हम अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी पार्टनरशिप को वुसअत देते रहेंगे। ये हमारे लिए एक तरजीह रही है, आइंदा भी रहेगी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग सिख रहनुमा के कत्ल पर बोले, भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि हम उनसे मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। हम तहकीकात के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। तालिबान को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इमदाद पर रद्द अमल में कहा कि ये यकीनी बनाया जाए कि इमदाद उन तक पहुँचे जिन्हें उसकी ज़रूरत है। इस खतरे को कम करने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका इमदाद का बिलवास्ता तौर पर तालिबान को फ़ायदा पहुँच सके। जजेस को मशकूक चिट्ठियों का सिलसिला मजीद गंभीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी मशकूक खत मौसूल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस को धमकी आमेज खत भेजे गए। खतूत में मशकूक पाउडर पाया गया, डराने वाली शक्लें बनाई गई थीं। जस्टिस अथर मिनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम भी खत भेजा गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस शाहिद वहीद को भी खत मिल गया। 4 जजेस को धमकी आमेज खत इस्लामाबाद, जस्टिस शाहिद वहीद को खत लाहौर रजिस्ट्री में मौसूल हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस को भी खत मौसूल। चीफ जस्टिस को लिखे गए खत का मुकदमा दर्ज। मशकूक खतूत का केमिकल मुआयने के लिए भिजवा दिया। 3-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। डीआईजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी, बताया खतूत पर मोहर मधम है मगर रावलपिंडी की स्टैंप पढ़ी जारी है। एसएसपी सीटीडी हुमायूं हमजा ने कहा कि बज़ाहिर रावलपिंडी जीपीओ लग रहा है मगर जीपीओ में पोस्ट नहीं हुआ, किसी लेटर बॉक्स में डाला गया है। Nobody is disclosing, that's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable, and I place myself accountability. If there is an interference, then I am accountable, provided it is brought to my attention. अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म को वाज़ेह पैगाम दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के खुद नोटिस केस में सख्त रिमार्क्स। मामले की तहकीकात के लिए फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया। अदलिया आज़ादी पर हमला हुआ तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा। क्या हमने मुल्क और कौम को तबाह करने का फैसला कर लिया है? तसद्दुक़ जिलानी का नाम तजवीज़ करने पर अफसोस हुआ। जस्टिस मंसूर ने सख्त इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। रिमार्क्स दिए, शुतुरमुर्ग़ की तरह आंखें बंद नहीं रख सकते। वफाकी हुकूमत जजेस को ख़त के मामले में हर मुमकिन ताउन करेगी। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी, कहा कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासर हो। बताया जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने तहकीकाती कमीशन की सरबराही से मुआज़रत की है। अटॉर्नी जनरल ने ख़त अदालत में पढ़कर सुनाया। सदर आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। सदारत और मुसल्लह फ़ौज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सदर को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। फौज के खिलाफ मखसूस सियासी जमात के बयानात पर इजहार तशवीश, कहा रखना डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालबियत के तहफ़्फ़ुज़ में फौज की खिदमात कलीदी हैसियत की हामिल रही हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम से इत्तेहाद के तासुर को मुस्तरद कर दिया। कहा तीनों जमातों ने हमारा मैंडेट चोरी किया, इनसे इत्तेहाद नामुमकिन है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कराची की 22 सीटों में से 3 सीटें ये लोग जीत चुके हैं, बाकी हमारी सीटें हैं। हमारी 15 नशिस्तें एमकेएम और 4 पीपल्स पार्टी के पास हैं। बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक वज़ीर सेहत केपी का हुकूमत पंजाब से राबता। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का चीफ सेक्रेटरी पंजाब के नाम खत। बुशरा बीबी की सेहत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जहरीली खुराक से मुतालिक खबरों पर तशवीश। डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल की बुशरा बीबी के मुआयने की दरख्वास्त। लिखा डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल बुशरा बीबी का तफसीली मुआयना करेगा जिससे जहरीली खुराक की फराहमी की तस्दीक या तरदीद हो सकेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का कायदे अवाम को खराज अक़ीदत।
आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि भुट्टो का अदालती कत्ल असल में पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ साजिश थी। बिलावल भुट्टो बोले, कायदे अवाम ने अवाम को शऊर, बोलने के लिए ज़ुबान और सर उठाने कर जीने का सलीका सिखाया। 5 विफाकी बुज़रा को इजाफी कलमदान मिल गए। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान को मवासलात का इजाफी चार्ज, चौधरी सालिक हुसैन को मजहबी उमूर की जिम्मेदारी दे दी गई। वज़ीर सनत राना तनवीर वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक भी संभालेंगे। बैनुल सूबाई राब्ते का कलमदान वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के सुपुर्द। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक को आबी वसाइल का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। सिंध में तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी ख़त्म। वज़ीर आला की अदालतों की जानिब से भर्तियों पर आयद पाबंदी भी ख़त्म कराने की हिदायत। सिंध काबीना ने तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने बताया, डोनर एजेंसीज़ के ताउन से कराची में पीने के पानी के लिए $100 मिलियन के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। सिंध काबीना ने लाड़काना यूनिवर्सिटी के लिए $400 मिलियन की भी मंजूरी दी। मुल्क में एक्स की बंदिश, वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दाखिला को 17 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, कोई लिखत पढ़त भी तो बताएं, ये कौन सा तरीका है, ये क्या रवैया है। हर चीज़ जाम की हुई है, सब कुछ बंद किया हुआ है, ज़बानी नहीं, हर चीज़ लिख कर दें कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट है। ईद उल फितर पर 4 तातीलात का ऐलान। बुध 10 से 13 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। 5वां रोज इतवार होने से एक छुट्टी और बढ़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर की तातीलात की समरी मंजूर कर ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा बरस ईद का चांद मंगल 9 अप्रैल को नजर आने का कभी इम्कान है, जिसके बायस ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। तैयारियां हमारी माशाल्लाह से आधी हो चुकी हैं और आधी हम जोरों शोर से कर रहे हैं। शॉपिंग चल रही है सारी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। हम शुरू से ही आ रहे हैं, पहले दिन से। मैं बाबा चार शॉपिंग करने आई हूँ। अभी हमने ड्रेस ले लिए हैं अपने ईद के लिए, बैंगल्स ले लिए हैं, हेयर बैंड्स वगैरह। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ सिर्फ 7 रोज़ की दूरी पर। माह मुबारक के आखिरी हफ्ते में लोग ख़रीदारी के लिए निकल पड़े। बाज़ारों में रातें जागने लगे। ख़वातीन को लिबास, मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स की तलाश। बच्चों की फरमाइशों की लिस्ट भी बन गई। हर चीज़ चाहिए अपनी पसंद की। महंगाई के बायस अवाम को ख़रीदारी में दुश्वारी। दुनिया के अंदर एक ऐसी नायाब चीज़ है कि जिसे इंसान अगर खाए तो उसका दिल बाग बाग हो जाता है। ये बड़ी हल्की फुल्की ग़िज़ा है। लोग हैं वो अपने सुबह के टाइम नाश्ते के अंदर इसे लाजमी तौर के ऊपर जो है तनाउल फरमाते हैं। माह रमज़ान के अंदर इसकी मांग जो है ना वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मीठी ईद का दूसरा नाम शीर खुरमा, घर घर आम। ईद उल फितर की आमद के साथ मुल्क भर में सेवइयों की मांग में इजाफा। खुसूसी सौगात के लिए कारखाने में खुसूसी तैयारियां। कारीगर चैलेंज को किस तरह पूरा करेंगे, आपको अहवाल बताएंगे इस बुलेटिन में। कोट अद्दू में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की नन्ही तालिबात ने कर दिखाया बड़ा काम। अपने स्कूल्स की बनी मुहाफिज। मकामी ज़मींदार ने स्कूल की ज़मीन पर घर और दुकानें बनाने की कोशिश की तो नन्ही तालिबात पुलिस के पास पहुंच गई। SDPO को शिकायत पर इंक्वायरी कर दी। मुतल्लिका ज़मींदार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा कार्रवाई करके गैर कानूनी दुकानें और घर मिसमार कर दिया। DPO सैयद हसनैन हैदर की तालिबात को शाबाशी। 4 माह कबल अगवा होने वाले रिटायर्ड स्कूल टीचर को पुलिस ने कच्चे में ऑपरेशन करके बाजियाब करा लिया। मास्टर नूर हसन गोराया को कच्चे के डाकू ने अगवा कर लिया था। भारी तावान तलब किया गया था। खानपुर में मुगवी स्कूल टीचर घर पहुंचने पर जज्बाती मनाज़र। अहले खाना ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सखर से 3 साल कबल लापता होने वाली बच्ची प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए JIT तश्कील दे दी गई।
गजा में इजरायली बर्बरियत जारी, 24 घंटे में इजरायली हमलों में मजीद 59 फ़लस्तीनी शहीद और 83 ज़ख्मी हो गए। गासिब फ़ौज की मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयाँ, मजीद 3 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर ने फौरी तौर पर फील्ड अस्पताल के क़याम को मुतालबा करते हुए कहा है कि अल-शिफा अस्पताल हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका। इजरायली हमलों में मजमूई तौर पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 32,975 हो गई, जबकि 75,557 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। दौरे पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड की 15 रुकनी टीम का ऐलान, अहम खिलाड़ी IPL में मसरूफ़, पहली बार माइकल ब्रेसवेल टीम की क़यादत करेंगे। फिन एलन, मार्क चैंपियन और जोश क्लार्कसन स्क्वाड में शामिल। जिमी नेशन, टिम साइफर्ड, ऐश सऊदी भी हिस्सा होंगे, जबकि टॉम लैथम घरेलू वसूलात की वजह से दस्तयाब नहीं। टिम सऊदी को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया। आतिफ असलम ने नया रूह परवर कलाम रिलीज कर दिया। नात में सदक़े या रसूलल्लाह यूट्यूब पर रिलीज। आतिफ असलम का कहना है कि कलाम का ताल्लुक बराह रास्त उनके दिल से है। और इस्लामाबाद में बारिश और बाज़ मकामात पर आलाबारी हुई। बारिश और ठंडी हवाओं से शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार हो गया। बाला इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के। शहर कायद में आइंदा 3 रोज़ तक मौसम गर्म रहेगा। मेट ऑफिस ने खबरदार कर दिया, शहर का पारा 35 को छू सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।